हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ द्विवेदी। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो के टॉपिक्स। आज हम वीडियो में सबसे पहले एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज की करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आस्पा इन फॉर 6 मंथ्स। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य में आप्सा, जिसका फुल फॉर्म है द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग। किस इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी यानी ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस डिग्री हासिल करने के लिए शुरुआत की है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट फॉर इट्स पीपल रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। केरल सरकार ने अभी कौन सी योजना की शुरू की है जिस योजना का उद्देश्य जो लोग केरल में बाहर से आ रहे हैं यानी माइग्रेंट है जो केरल के, उनके लिए उनको कार्य देने के लिए, उनके स्किल को जांचने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। चौथा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम क्या थी। पांचवा क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज्ड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। किसके द्वारा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई है। चलते हैं रिवीजन क्विज के आंसर देख लेते हैं। नागालैंड में जो आफ्सा एक्ट है आफ्सपा, उसे नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आफ्सपा को नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आफ्सपा का फुल फॉर्म होता है द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ऑनलाइन बीएससी डिग्री किसने शुरू किया, तो आईआईटी मद्रास ने। डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग में आईआईटी मद्रास ने फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की है। केरल गवर्नमेंट ने अपने माइग्रेंट्स के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया है। केरल गवर्नमेंट ने माइग्रेंट्स के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया है। नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम क्या थी। नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम थी द लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया गया था और इसकी थीम थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है उसे यूनेस्को ने जारी किया था। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को यूनेस्को ने जारी किया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति ने जनमत संग्रह में जीत हासिल की है पे कब तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी चुनाव में जनमत संग्रह में जीत हासिल की है। अब वे 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। ये हैं व्लादिमीर पुतिन और अब है रूस के राष्ट्रपति के पद पर 2036 तक बने रहेंगे। इनका वर्तमान कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा था, पर इनने अभी रूस में रेफरेंडम कराया और जिसके तहत वह 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। उन्हें इस रेफरेंडम में 76.24% वोट मिले थे। इसकी वजह से वह अब इस योजना में रूस के राष्ट्रपति 2036 तक बने रहे। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एमएसएमईज के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। तो अभी एसएपी इंडिया ने एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए ग्लोबल भारत कार्यक्रम शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। एसएपी इंडिया के द्वारा इस ग्लोबल भारत प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। एसएपी इंडिया वैश्विक उद्यम कार्यक्रम के तहत एमएसएमईज को अपने उद्यम संस्थान नियोजन सॉफ्टवेयर तक पहुंच प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है। 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया था और 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को मनाया जाता है। यह दिन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है।
बात यूनाइटेड नेशंस की है तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूनाइटेड नेशंस का स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे हेड है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से जुड़े हैं? तो लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की है, वो है बैडमिंटन से जुड़े हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है लिन डेन और यह बैडमिंटन से जुड़े थे और यह चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत चुके हैं। उन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 में लंदन खेलों के ओलंपिक में एकल स्वर्ण पदक जीते थे। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है चीन। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चीन के द्वारा विश्व में सबसे ज़्यादा ई कचरे का उत्पादन किया जाता है। ई कचरा वह कचरा है जब कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल चार्जर हैं और हेडफोन्स हैं, ईयरफोन्स हैं और लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं आदि, जब वह वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उससे ई कचरे का निर्माण होता है और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन बना है। ये आप मैप में दे सकते हैं, ये चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेन मिनवी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 की शुरुआत की है? तो अभी रमेश पोखरियाल निशंक ने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 का शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अभी NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं सुखबीर सिंह संधू और यही वर्तमान में NHAI के अध्यक्ष हैं और इन्हीं का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? तो अभी उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और नवीन पटनायक को पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। उड़ीसा ने हाल ही में अपना राज्यगान घोषित किया था वंदे उत्कल जननी को, और वंदे उत्कल जननी को कांता कवि लक्ष्मीकांत मोहपात्रा के द्वारा लिखा गया था। और उड़ीसा ही पहला राज्य है जिसे ट्राइबल हॉर्सल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट मिला था। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है उड़ीसा। उड़ीसा आप मैप में देख सकते हैं, उड़ीसा का तट बे ऑफ बंगाल की तरफ शेयर होता है। अभी उड़ीसा में हाल ही में और बंगाल में तूफान आया था, चक्रवात आया था जिसका नाम क्या था? अम्फान। अम्फान चक्रवात है जो उड़ीसा में आया था और अम्फान इसको नाम किसने दिया था? तो इस चक्रवात को अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आसपास हेल्पलाइन शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आसपास हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस आसपास हेल्पलाइन योजना की शुरुआत की है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश की गवर्नर का अतिरिक्त कार्यप्रभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार वाला 5वां देश बन गया है? तो अभी भारत विदेशी मुद्रा भंडार वाला 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग 5 पर आ गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्र का कार्यक्रम प्रसारित किया है? तो अभी ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्र का कार्यक्रम प्रसारित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला संस्कृत कार्यक्रम प्रसारित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी रमेश सिंह को आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। श्रीकांत माधव वैद्य को IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के
अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इंदुमणि पांडे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भारत के जेनेवा में ब्रांड एम्बेसडर है। ये आप देख सकते हैं, यह रमेश सिंह, और इन्हीं को आंध्र प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आज हम स्टेट में मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जो अतिरिक्त कार्यप्रभार पर है। और यहाँ की विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें। यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के साथ शेयर होता है। ये आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश में हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई थी। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश ने ही शुरू की थी, और किल कोरोना स्कीम भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश ही वह राज्य है जिसने मिड डे मील राशन को बच्चों के घर तक पहुंचाया है। और बाल मृत्यु दर यानी शिशु मृत्यु दर के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन मध्य प्रदेश ने ही किया है। मध्य प्रदेश ने ही जीवन शक्ति योजना शुरू की थी, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी, और मध्य प्रदेश में ही टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च हुआ था। आज हम कंट्री में डेनमार्क को डिस्कस करेंगे। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन, और यहाँ के पीएम है मैटी फेडरिक्सन। यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, और यह डेनमार्क के अधिकार में आता है। डेनमार्क सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर रहा था, और डेनमार्क ही इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा था। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 168, और सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक थी 76। ये आप मैम में सकते हैं, ये है डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क का बॉर्डर यहाँ पर जर्मनी के साथ शेयर होता है। डेनमार्क के एक तरफ बाल्टिक सी है और दूसरी तरफ नॉर्थ सी है। डेनमार्क का ही आइलैंड क्या है? ग्रीनलैंड आइलैंड। ये है ग्रीनलैंड आइलैंड कनाडा के पास में है, और यह डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। ग्रीनलैंड आइलैंड जो है वह है इसके नीचे की तरफ है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और ऊपर की तरफ है आर्कटिक ओशियन। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में कौन आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो श्रीकांत माधव वैद्य को आईओसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में सरोज खान का निधन हो गया, वे कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।